नमस्कार दोस्तों, देव आईटी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज निमी क्वेश्चन जो निमी प्रश्न पत्र पर आधारित कुछ क्वेश्चन की नई सीरीज लेके आए हैं। देखो, क्वेश्चन संख्या 17, बाकी के क्वेश्चन अपन हल कर लिए थे। क्वेश्चन संख्या 17 में क्या दे रखा है? पिघले हुए शोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? अगर पिघला हुआ शोल्डर है उसको बार बार अगर पिघलाएंगे तो उसमें क्या कमी आएगी, कौन से भाग में? क्योंकि शोल्डर होता है उसमें टिन और लेड दोनों पदार्थ का मिश्रण होता है और दोनों की अलग अलग मात्रा होती है। ठीक है। और इसमें क्या पूछा गया है कि शोल्डर को बार बार अगर पिघलाएंगे तो कौन से भाग में, लेड में कमी आएगी या टिन में कमी आएगी? तो टिन का भाग कम हो जाता है। ऑप्शन बी, शीशे का भाग कम हो जाता है। ऑप्शन सी, स्लग को बनने में से रोक देता है। जोड़ और डी में जोड़ों पर असमान बहाव। तो अपना इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। क्या रहेगा? ए ऑप्शन। जो टिन का भाग है वो कम हो जाता है क्योंकि शोल्डर को बार बार अगर पिघलाएंगे तो। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 18। क्वेश्चन संख्या 18 में चलें। केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा? केबल के ऊपर जो इंसुलेशन होता है, पीवीसी इंसुलेशन होता है, उसका क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे? मतलब ज़्यादा से ज़्यादा धारा है उसके अंदर बहती रहे तो क्या होगा कि वोल्टेज पाथ वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप घटेगा, कुचालक प्रतिरोध बढ़ेगा और कुचालक प्रतिरोध घटेगा। क्योंकि अत्यधिक धारा केबल में बहेगी तो केबल गर्म होगी, उसका इंसुलेशन भी गर्म होगा तो उसका कुचालक का प्रतिरोध भी घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध भी घटना शुरू हो जाएगा। तो अपना इसका करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है कि केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्र हेतु उपयुक्त है? तो ऑप्शन दे रखा है हवा में रैंक, डक्ट पाइप, भवनों के साथ और सीधे जमीन में। तो इसका आंसर करेक्ट होगा हवा में रैंक होगा या डक्ट पाइप होगा या भवनों के साथ या सीधे जमीन में। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा डक्ट पाइप की पाइप के अंदर से इसको केबल को बिछाने की विधि है वो संकीर्ण क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन संख्या 20। इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए कि इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। कि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, पीछे भी क्वेश्चनों में आ चुका है, लेकिन जो एक्स भाग है जो चिन्हित है इसका नाम क्या है? नाम पूछा है तो इसका नाम है लेड शीथ। बाकी भाग है ऊपर भाग होता है वो सर्विंग होता है। उसके बाद में उसके ऊपर क्या की जाती है? आर्मरिंग होती है, बेंडिंग होती है। बेंडिंग के बाद में
सीथ, इस प्रकार से ये ऑप्शन है। ठीक है, तो सर्विंग, बेंडिंग, आर्मरिंग, लेड सीथ, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा लेड सीथ। चलो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पीछे बता चुके हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 22। क्वेश्चन संख्या 22 में क्या बताया है, भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। तो सर्विंग दे रखा है, बेंडिंग दे रखा है, आर्मरिंग दे रखा है और लेड सीथ दे रखा है कि धात्विक कवच को क्षरण से बचाने के लिए क्या की जाती है, क्या की जाती है, बेंडिंग, क्या की जाती है, बेंडिंग की जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 23। क्वेश्चन संख्या 23 में देखो, सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए। ऑप्शन दे रखा है, यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। ऑप्शन बी में दे रखा है, अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रित करने के लिए, सोल्डरिंग प्रक्रिया का समय बचाने के लिए, संचालक को विद्युत झटके से बचाने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर रहेगा वो, यह जलने एवं अग्नि को रोकता है, जलने एवं अग्नि को रोकता है। कोई भी पदार्थ है उसके ऊपर अगर इसको सोल्डरिंग आयरन को रखेंगे तो उस पदार्थ को जलने से भी और किसी प्रकार की अग्नि लगने पर भी उसको रोक देता है, क्योंकि आग भी पकड़ सकता है कोई भी पदार्थ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 24। जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं। जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं। जो जंक्शन बॉक्स होता है अंडरग्राउंड में, भूमिगत में काम अंडरग्राउंड जो फिटिंग होती है उसके अंदर अपन यूज में लेते हैं, तो उसमें कौन से जोड़ पाए जाते हैं। एरियल टेप जोड़, सीधा टेप जोड़, रेटेल जोड़, मेरिट जोड़। तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं, रेड टेल जोड़ उपयोग में लिया जाता है। रेड टेल जोड़ इस प्रकार से होता है कि इस प्रकार से यहाँ इसके ऊपर दो तार वायर होते हैं, उसको इस प्रकार से मरोड़ लगाया जाता है, और उसको कहते हैं रेड टेल जोड़। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। देखो, इस जोड़ का क्या नाम है। इस जोड़ जो आकृति दिखाई गई है, इस जोड़ की आकृति का नाम पूछा है कि मेरिट जोड़ है, स्काफर्ड जोड़ है, वेस्टर्न यूनियन जोड़ है, ब्रिटानिया जोड़ है, टी जोड़ है, ब्रिटानिया टी जोड़ है। तो यह जोड़ देखो एक दूसरे के ऊपर ये तार है वो चढ़ा हुआ है, तो ये एक प्रकार से मैरिड जोड़ है। क्या है, मैरिड जोड़। ठीक है, चलो क्वेश्चन संख्या 25 का आंसर रहेगा ए। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 26। ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है। ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग पूछा गया है कि लाइन की लंबाई को बढ़ाना, बी ऑप्शन में आंतरिक और बाह्य वायरिंग स्थापित करना, चालक पर यांत्रिक तनाव आवश्यक नहीं, सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। मतलब कोई टेपिंग निकालने के लिए ब्रिटानिया टी जोड़ प्रयोग किया जाता है। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर डी करेक्ट रहेगा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा,
डी। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 27। क्वेश्चन संख्या 27 में देखो, 27 में क्या दे रखा है, सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि प्रयोग की जाती है, कि डीप सोल्डरिंग, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग और सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, और डी ऑप्शन है सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग। तो इसमें अपना क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा वो सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग की जाती है, क्योंकि इसमें सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जो वर्तमान में उपयोग ले रहे हैं ज़्यादातर, तो प्राथमिकता उसी को दी जाती है। ठीक है, तो सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन संख्या 28। क्वेश्चन संख्या 28 में क्या बताया, डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है। डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है। डीप सोल्डरिंग है वो सूक्ष्म कंपोनेंट होते हैं, भाग होते हैं, उनके लिए की जाती है। ठीक है, डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग पूछा है। नरम सोल्डरिंग, पाइपिंग और केबल सोल्डरिंग कार्य, और पीसीबी में, पीसीबी का पूरा नाम होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, तो पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग और संवेदनशील विद्युत भागों की सोल्डरिंग। तो इसमें अपना करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि पीसीबी में जो छोटे भागों की सोल्डरिंग करने के लिए डीप सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 28 का आंसर है अपना सी। क्वेश्चन संख्या 29। 29 नंबर क्वेश्चन देखो, एक केबल का आकार दिखाया गया है, तो उसमें पूछा गया बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए, कि इंगित भाग का नाम पूछा है। ये भाग है, ये भाग किस प्रकार का भाग है, इसके पार्ट क्या है, पार्ट मैंने बताया भी था। तो इसका सही आंसर अपने को चूज करना है। तो इसका पटसन, फाइलिंग, आर्मरिंग, लेड शीट, कागज कुचालक। तो इसमें अपना करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा लेड शीट, क्योंकि लेड शीट है, क्योंकि बीच में अंदर कोर आ जाता है, फिर इंसुलेशन है, फिर इसके बाद में लेड शीट आ जाता है, फिर बेल्डिंग वगैरह, आर्मरिंग, सर्विंग ये आ जाती हैं। ठीक है, तो अपना इसका करेक्ट आंसर रहेगा लेड शीट। क्वेश्चन संख्या 29 का आंसर क्या है, लेड शीट। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 30। क्वेश्चन संख्या 30 में देखो, कौन सा कुचालक पदार्थ है, कौन सा कुचालक पदार्थ है भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है, गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। तो ऑप्शन दे रखा है इसने, पॉली अमीन ऑर्डिनर, कास्ट रेसिन यौगिक, बिटुमिन्स यौगिक, एपोक्सी कास्ट रेसिन यौगिक। तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो अपना सही आंसर बिटुमिन्स यौगिक, क्योंकि ये 180 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर इसमें इसको यूज में लिया जाता है, होता है, इसका टेम्परेचर है 180 डिग्री। चलो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में 31 नंबर क्वेश्चन देखो, भूमिगत केबल में बेंडिंग का क्या उद्देश्य है, भूमिगत केबल में बेंडिंग का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य के लिए बेंडिंग इसमें उपयोग किया जाता है। केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, केबल को यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए आर्मरिंग प्रयोग करते हैं।
केबल को नमी एवं गैस से बचाना, आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थितियों से बचाना, धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। तो बेडिंग का मुख्य कार्य क्या होता है? वो धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। तो अपना सही करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन संख्या 31 का आंसर क्या था? डी। तो अब 32 नंबर क्वेश्चन देखो। भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? तो इसने ऑप्शन दे रखा है लूप टेस्ट विधि, बाह्य ग्राउलर टेस्ट विधि, ब्रेकडाउन वोल्टेज विधि और कुचालक प्रतिरोध टेस्ट विधि। इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो मेगर के द्वारा मापते हैं, ठीक है। ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो टेस्ट विधि है, वो अपन जो ब्रेकडाउन वोल्टेज की तरह उसमें मापा जाता है। बाह्य ग्राउलर टेस्ट विधि, इसके द्वारा किसी भी प्रकार की मतलब आर्मेचर होता है उसकी शॉर्ट सर्किट की जांच करने के लिए ग्राउलर टेस्ट विधि अपने उपयोग की जाती है। तो अपना सही आंसर 32 नंबर क्वेश्चन का रहेगा लूप टेस्ट विधि, जिसको मूरे लूप विधि कहा जाता है, मूरे लूप विधि, ठीक है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? मूरे लूप विधि। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 33 देखो। 7/1.40 यदि एक हुए चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एक चालक की त्रिज्या, सी ऑप्शन में दे रखा, सी सभी चालकों का व्यास और प्रत्येक चालक का डायामीटर, ठीक है ना, प्रत्येक चालक का डायामीटर या व्यास, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा 33 नंबर क्वेश्चन का कि प्रत्येक चालक का डायामीटर, व्यास, ठीक है। तो सही आंसर अपना डी इसमें करेक्ट रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 34 में देखो। एल्यूमिनियम चालक की चालकता का मान क्या होता है? एल्यूमिनियम चालक की चालकता का मान, चालकता पूछी उसकी, तो उसकी चालकता 35 महो मीटर होती है, ठीक है, 35 महो प्रति मीटर होती है। तो अपना इसका सही आंसर रहेगा सी, इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन संख्या 35, केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग का कारक क्या है? कि पीछे भी एक क्वेश्चन आया था तो उसमें रेटेड केबल की 32 एम्पियर धारा पूछी थी, तो उस हिसाब से उसकी अतिरिक्त धारा वहन क्षमता आपको याद भी होगी तो कितनी है। तो उसकी धारा वहन क्षमता पूछी है 1.11, बी में दे रखा 1.23, सी में दे रखा 0.81 और डी में दे रखा 0.707, ठीक है। तो इसका सही करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, क्योंकि 0.81 है वो केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए रेटिंग होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन संख्या 36। क्वेश्चन संख्या 36 में भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में क्या होता है? ठीक है, तो फेज चालक के समान ऑप्शन ए में, और फेज चालक से आधा ऑप्शन बी में, ठीक है, और फेज चालक का 1/4, फेज चालक का 1/4,
और डी ऑप्शन में फेज चालक का 1/3। तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या होगा? सही करेक्ट आंसर होगा अपना बी। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 37। क्वेश्चन संख्या 37 में क्या बताया है? इस औजार का क्या नाम है? इस औजार का क्या नाम है? तो इसने आपको एक आकृति दिखाई है, ये आकृति आप पहचान भी गए होंगे। तो कटिंग प्लायर है ऑप्शन ए में, वायर स्ट्रिपर है, क्रिम्पिंग टूल है, ठीक है, और डायगोनल कटिंग प्लायर है। तो क्या ऑप्शन में क्या दिखाया गया है? तो ये एक प्रकार की आकृति, सी ऑप्शन इसमें अपना करेक्ट होगा, क्रिम्पिंग टूल। तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा अपना क्रिम्पिंग टूल। ठीक है, तो आज अपन 37 क्वेश्चन तक हल कर लिए हैं। आज बस इतना ही। थैंक यू।